हाँ जी मालिक, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी मस्ती, मूवीज, वेब सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रील्स देखी जा रही होंगी। तो आज सीए फाउंडेशन के एग्जाम को हुए एक हफ्ते का समय हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें मैंने अभी बोली, मतलब आपकी इस मोबाइल के साथ अच्छी खासी दोस्ती चल रही होगी। लेकिन यार, क्या ये दोस्ती हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए? सो बेसिकली अगर बात की जाए, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, उसके लिए एक हफ्ते का समय हो चुका है और मैं भी ये चाहता था कि काफ़ी स्ट्रेस लास्ट मंथ से आप बिल्कुल सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस में थे और कहीं ना कहीं एक हफ्ता तो भैया ज़िंदगी जीने के लिए बनता है। अब जनरली आप देखोगे सीए फाउंडेशन के रिजल्ट आने में 40 टू 45 डेज का टाइम हमारा इंस्टीट्यूट लेता है और यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। या तो भैया आने वाले जो और रिमेनिंग 30-35 डेज हैं, या तो इसी के साथ ही दोस्ती को कंटिन्यू करें, मूवीज़ देखें, रील्स स्क्रॉल करते रहें और भैया अपना जो समय है, जो सबसे कीमती है, उसको भैया इसी तरीके से वेस्ट करते रहें। बोले तो सर, रिजल्ट का इंतजार करते आराम से ऐसा लेट के। या एक आप स्मार्ट मूव ले सकते हैं कि भैया 7 दिन हमने अपने आप को दिया, बढ़िया एंजॉय किया, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी जंग बहुत जारी है और अभी भैया मेहनत करना बाकी है। वो बोलते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि अभी कहां आराम बदा है, मूक निमंत्रण छपना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो एक बच्चा तो वो है कि जो बोल रहा है कि नहीं सर, मैं क्या है सीए फाउंडेशन में बहुत मेहनत करी, मैं सर बैठूंगा, आराम करूंगा और जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, मैं सर अब कुछ नहीं करूंगा। ये सर आम जिंदगी है। केवल मेहनत करने से सर रिजल्ट नहीं बनते, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर केवल मेहनत करने से भैया रिजल्ट बनते तो जंगल का राजा शेर नहीं होता, गधा होता, क्योंकि गधा जानवरों में सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन आज का जो टाइम है, दिस इज दी एरा ऑफ स्मार्ट वर्क। आज आप अपने टाइम को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, ये आपको बाकी बच्चों से 2 कदम आगे ले जाएगा। और आज यही बात मैं आपसे करने के लिए आया हूं। आप इस वीडियो की स्पीड को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप मत करिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंटरटेनमेंट के लिए एक मूवी, एक वेब सीरीज देख सकते हैं, घंटों उस पर समय दे सकते हैं, तो क्या आप अपने करियर के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते हो? और अगर नहीं दे सकते हो, करियर आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, तो ये वीडियो बंद करिए और वापस से लग जाइए रील्स में। लेकिन अगर आप अपने करियर के लिए सर सिंसियर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको देखते रहिए। एक आम जिंदगी में बच्चा यही सोचता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। लेकिन एक मेंटोस जिंदगी है, एक स्मार्ट वर्क की जिंदगी है, जिसमें बच्चा दिमाग लगाता है कि सर मेरा अभी एक रिदम मेंटेन हो गया था, मैं सीए फाउंडेशन के अंदर 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा था, तो इस रिदम को सर तोड़ा ना जाए। हाँ, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे। यहां पर बेटा स्मार्ट वर्क की कहानी चालू होती है, यहां पर एक मेंटोस जिंदगी की कहानी चालू होती है। आपके ये जो रिमेनिंग 30-35 डेज हैं, क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन तो निकल गया, तो आपके पास जो बचा हुआ समय है, जब तक कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आता है, सर आप स्टार्ट करिए सीए इंटरमीडिएट का वार्म अप बैच। जिस तरीके से आप जिम जाते हो, जिस तरीके से कोई मैच खेलने जाते, पहले आप अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करते हो, थोड़ा सा रेडी होते हो, तब जाकर आप फाइनल फील्ड पर उतरते हो। सर ये वार्म अप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिमेनिंग आपके पास 30 से 40 दिन है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वार्म अप में और अपने आप को तैयार कर सकते हैं जो सीए इंटर की आने वाली जर्नी है उसके लिए सर, क्योंकि ये जर्नी भी आसान नहीं होने वाली है। तो आप क्या करिए सर, आप ज्वाइन करिए सीए इंटरमीडिएट के वार्म अप बैच। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मुझे इस बात का डाउट है कि मैं सीए फाउंडेशन पास होऊंगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्यू जो आपका क्यूए का पेपर था, पेपर नंबर 3, उसने तो सर थोड़ी सी दुनिया हिलाकर रख दी। बेटा कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं भी फंसने नहीं वाले हो। जो टेंशन आपकी है वो चिंता अनअकैडमी भी करता है, वो चिंता हमारा प्लेटफॉर्म भी करता है कि अगर बच्चा कल को अनफॉर्चुनेटली अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। तो हम आपको एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है सीए एश्योर ऑफर।
ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बेटा, ये केवल और केवल आपको एक सही मार्गदर्शन है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं कल को अगर सीए फाउंडेशन में अनसक्सेसफुल हो गया तो सर मेरा क्या होगा, आपने तो मुझे इंटर में एनरोल करा दिया था। टेंशन नहीं लेना बेटा, सीए अश्योर ऑफर आपको बेटा अश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है। अगर आपका रिजल्ट भैया क्लियर हो गया, सक्सेसफुल हो गए, तो चांदी चांदी कोई बढ़िया। आपने देखो पहले ही बेटा, बाकी बच्चे जब क्लियर होंगे उसके बाद सीए इंटर का सोचेंगे, भैया अब सीए इंटर करना है, कहां करना है, कैसे करना है, यार सीए इंटर में क्या होगा। आप उन बच्चों से सर 40 दिन, 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं राजा, 40 दिन की बात कर रहा हूं। 40 दिन मतलब बहुत लंबा समय है सर, आप उनसे बहुत आगे हो चुके हो। आपकी जो रिदम फाउंडेशन में मेंटेन हुई थी, उस रिदम को आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो सर, और अगर कल को अनसक्सेसफुल रहे कोई दिक्कत नहीं सर। सर आपने अभी जून अटेम्प्ट दिया, इसके बाद कौन सा अटेम्प्ट दोगे सर, सितंबर अटेम्प्ट दोगे। पहला फायदा, अगर आप वार्म अप बैच में जाते हो तो सर फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा सर, फ्री, कोई चार्जेस नहीं है सितंबर सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट के। और आपका जो सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन आपने लिया था वो सेम, जैसे अभी कोई बच्चा जून में निकल जाता है तो भैया कब आएगा उसका सीए इंटर, 26 मई जून में। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो वो आगे खिसक जाएगा, तो बेटा आपका सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन भी अकॉर्डिंगली हम आगे शिफ्ट कर देंगे विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। दिस इज द विन विन सिचुएशन, दिस इज द अश्योरेंस, दिस इज सीए अश्योर ऑफर। अब अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो सर आपका आराम हो चुका है, आपने एंजॉय किया, और इस रिदम जो आपने फाउंडेशन में मेंटेन की थी उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारी 2 वार्म अप बैचेस बेटा आ रही हैं। एक वार्म अप बैच स्टार्ट हो रही है सर 2 जून को, जो संकल्प बैच है हमारा, और योद्धा बैच। आप दोनों बैचेस से बहुत भली भांति परिचित हैं। ये जो पैनल है ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सीए इंटर पढ़ोगे उन लोगों से जो सीए फाउंडेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाकर आए हैं। तो योद्धा बैच आ रही हमारी 7 जून से। यहां से सर यहां से आप समझिए, देखो जनरली आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि सर यहां पर क्या लगेगा, 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस चलेंगी ना राजा। यहां पर हार्डली 3 to 4 आवर्स की क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट्स आने वाले उनका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल, भाई लॉ तो आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हो, टैक्स, कॉस्ट, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना, ऑडिट, ऐसे सब्जेक्ट जिनसे आप फेमिलियर नहीं है, इन 30 दिन के अंदर, इन 35 दिन के अंदर हम क्या करेंगे सर, इन बैचेस के अंदर आराम से 3-4 घंटे की क्लासेस चलाएंगे और इन सब्जेक्ट से आपको फेमिलियर कराएंगे। और जब रिजल्ट आएगा और जब बच्चा ये सोचेगा कि यार ऑडिट क्या होता है, टैक्स में क्या पढ़ना है, तब आप उसी बैच के अंदर ऐसे बैठे रहोगे कि राजा मैंने वो 30 दिन यूटिलाइज किए जो तुमने 30 दिन रील्स में अननेसेसरी वीडियोस को देखने में बिता दिए। भैया मैंने मेरे टाइम को यूटिलाइज किया, और आप उन सारे बच्चों से सर 30, 35, 40 दिन आगे होंगे। और इसका बेनिफिट, बोलते ना जो स्टार्ट जल्दी करता है वो एंड भी जल्दी करता है। और भैया अगर आपका सपना है सीए इंटर में एआईआर लाने का, सो ये वो तरीका है जिससे एआईआर आती है सर, क्योंकि ये हमने पीछे करके दिखाया है। अब देखिए सर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर टॉप 50 एआईआर की बात करोगे तो किसी के पास भी इतनी एआईआर नहीं है। आप चाहिए तो सर आप चेक कर लीजिए, ये देखिए सर, इतना बड़ा नंबर 3200 प्लस ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जामिशन सिक्योर किया। सर सीए में बच्चा बोलता सर पास करवा दो, एग्जामिशन तो दूर है ना। बेटा पास से नहीं होगा काम, हम एग्जामिशन एआईआर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो राजा कुछ तो बेहतरीन, कुछ तो शानदार आपको देना पड़ेगा, और उस शानदार की शुरुआत भाई साहब आपको करनी है। या तो आप 7 जून से शुरू कर लीजिए या 2 जून से। योर एआईआर इज 1 डिसीजन अवे। एक आपका निर्णय आपके सीए इंटर को सर बहुत शानदार कर सकता है। यह मैसेज मुझे आपको देना था कि वो सारे बच्चे जो रियली में एक स्मार्ट मूव लेना चाहते हैं, जो रियली में बहुत शानदार डिसीजन लेना चाहते हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, राजा आप ये वार्म अप बैचेस जरूर ज्वाइन करिए।
ये बैचेस आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये मैं आपसे, जब ये वार्म अप बैचेस रेगुलर बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, रिजल्ट के बाद ये रेगुलर बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं उस दिन आपसे जरूर मिलूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए आपने जो वार्म अप बैच ज्वाइन किया उसका फायदा बताइए। आप बोलोगे सर लॉर्ड थैंक यू सो मच, आपने हमें सही समय पर सही गाइडेंस दिया। मैं देखिए ये वीडियो आपको 22 सेकंड को दे सकता था, 24th को दे सकता, लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि एक हफ्ता आप अपने लिए जिए, एंजॉय करें। जो स्ट्रेस अभी तक आप सीए फाउंडेशन का थोड़ा सा झेल कर आए हैं भैया, उसको ऐसा रिलैक्स होने दें, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि एक बार 30 से 40 दिन आप बिल्कुल रेस्ट स्टेज में चले गए ना वापस से अगर, तो बेटा वापस से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको जब डायरेक्ट बोला जाएगा कि भैया सी इंटर की क्लासेस चालू हो रही हैं, इतने इतने घंटे बैठना है, सर वो ग्राफ जब सडनली जीरो से सीधा हाइक करेगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और उसके लिए ये वार्म अप बैचेस डिजाइन की गई हैं। आप चाहे मई 26 के लिए हो या सितंबर 26 के लिए हो, ये बैचेस बेटा दोनों के लिए है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। और साथ में मैंने आपको ये तो बता ही दिया, सीए एश्योर ऑफर चल रहा है। ये देखिए सर, आपको समझाने के लिए, अगर आम जिंदगी की बात की जाए तो फाउंडेशन एग्जाम खत्म, बच्चा देखिए 45 से 50 डेज तक आराम मस्त एंजॉय। आप सोचकर देखो 40 दिन ने आपने, मैं एवरेज अगर मानूं 45 डेज में रिजल्ट आता है, 45 डेज बच्चा रेस्ट पे चला गया है। मतलब वो किताब उठा ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं, मतलब उसकी जो हैबिट थी, जो उसने रिदम मेंटेन की थी, वो खत्म। अब क्या आएगा सर? अब आएगा सर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद इंटर चालू। जैसे ही आप इंटर चालू करोगे, अब एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल रेस्ट पे जा चुका है, जिसकी रिदम बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, अब उसको बोलो भैया चलो इंटर पढ़ना चालू करो, एक बैच चालू हो रही है भैया इतने घंटे क्लास, भैया बच्चा बोलेगा सर मुझे कोप अप करने में टाइम लगेगा, और ये वो टाइम है जो आपने सर वेस्ट कर दिया। और इसकी जगह पर आप क्या लीजिए सर, मेंटोस जिंदगी लीजिए। एग्जाम ओवर, एक हफ्ता एंजॉय कर लिया सर, वार्म अप बैच ज्वाइन करिए आराम से सर, पूरा जून 30 दिन आप अपने करियर को दीजिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रोसेस में हो। रेगुलर बैच में जैसे ही कन्वर्ट हो जाओगे सर, यहां से सीधे रेगुलर बैच में आ जाइएगा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जो रिदम आपने फाउंडेशन में मेंटेन की थी, वो सर ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जून भी उसको मेंटेन रखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और कल को अगर अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गए तो ये ऑप्शन आपके लिए है ही, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आप समझिए सर, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आप कहीं स्टक हो जाओ, कहीं फंस रहे हो, नहीं, आपको पूरा एश्योरेंस है सर, जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये देखिए सर, ये कहानी सर, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना सर, ये फोटोज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिनके सामने है AIR लिखा है, क्या आप भी चाहते हो कि सर आपकी भी फोटो यहां पर लगाई जाए? अगर हाँ, तो सर आपको एक स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो आज सही वक्त है सर इस डिसीजन को लेने का। आगे आ जाते सर और आपसे कुछ चर्चाएं करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं सर, ये बिल्कुल सही वक्त है बेटा डिसीजन लेने का। ये लीजिए सर, हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शंस हैं, एक 12 मंथ का है, एक 15 मंथ का है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जाइए। सर क्यों? सर 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन में क्यों जाइए? क्योंकि बेटा इसमें आपको डेली केवल और केवल 4 to 5 और 4 to 6 आवर्स ही पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा बोलता है नहीं सर मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो 12 मंथ में ही जाऊंगा। जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल स्टेज में ना आप बड़े जोशीले होते हो, बड़े ऐसे जोश से भरे होते हो, लेकिन भैया ये 8 से 10 घंटे हफ्ते 10 दिन 1 महीने नहीं करना है, ये आने वाले 9 से 10 महीने करना है। 2-4-10 दिन हफ्ते और चलो महीने भी मान लेते हो, 1 महीने तक आप 8 से 10 घंटा मेंटेन कर गए। उसके बाद तो भैया अगर आपको लगता है कि मैं आने वाले 9 या 10 महीने के लिए इतना टाइम नहीं बैठ पाऊंगा, तो भैया ये आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। सर जो कोई नहीं दे रहा वो अनअकैडमी देती है। सर क्या? देखिए हर 4 महीने में सर लाइव बैचेस आती हैं, कहीं नहीं आती हैं। हर 4 महीने में अनअकैडमी इकलौता प्लेटफॉर्म है जो लाइव बैचेस प्रोवाइड करता है। सर वो आपको यहां पर फैसिलिटी है, और जितने बेनिफिट यहां है ना राजा, वो यहां सारे हैं। आप चाहें तो देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2
साथ में दे सकते हो, या ऐसा कर लो कि भैया ग्रुप 1 मई 26 में दे दिया, ग्रुप 2 सितंबर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कवर है सर इसके अंदर। ऐसा कोई स्टूडेंट जो कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जो 8 से 10 घंटे नहीं दे सकता है, भैया आपके लिए बैच बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि सोने पर सुहागा हो गया सर। और कल को देखो एक और बेनिफिट, इसमें एक आपका अटेम्प्ट भी बचाया जा रहा है। 1 अटेम्प्ट बैकअप ऑप्शन अवेलेबल ऑन एडिशनल प्राइस ऑफ 5000। सर अगर आप इसको चेक करोगे ना कि मुझे एक और अटेम्प्ट के लिए चाहिए सब्सक्रिप्शन में, अगर ऑन एन एवरेज बोलो ना 10 से 15 हजार रुपए कॉस्ट होती है, जो आपको केवल 5,000 रुपए में दिया जा रहा है। अब सर वार्म अप बैच ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं, ये लीजिए सर। अ बैच दैट इंट्रोड्यूसेस न्यू एजुकेटर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट, नए एजुकेटर्स से इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। वेस्ट वे टू यूटिलाइज, ये तो मैं तब से बात करूंगा, सबसे बढ़िया चीज है सर आप अपने समय को किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे बहुत पसंद है और मैं रिग्रेट करता हूं कि हमारे टाइम पर ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी जो इस समय पर हैं सर। ये सबसे प्यारी चीज है सर। सी इंटर में नए सब्जेक्ट्स आएंगे, सिलेबस में नए नए टॉपिक्स आएंगे सर, उनसे इंट्रोडक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अदरवाइज बेटा डायरेक्टली अगर आप रिजल्ट के बाद स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो नए नए सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन मेल जोल हो जाएगा भैया, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और भैया आप मई 26 टारगेट करें या सितंबर 26 टारगेट करें, दोनों ही कवर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव इंटरेक्शन है बेटा, कलर्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर बैच जो स्टार्ट होगी सीए फाउंडेशन रिजल्ट के साथ, उसमें ही ये वही है, ऐसा समझ लो। वार्म अप बैच क्या है सर, गेट अवे है टू मेन कॉम्प्रिहेंसिव बैच। जो मेन कॉम्प्रिहेंसिव बैच आने वाली है रिजल्ट के बाद, ये उसका गेटवे है सर। अगर आप वार्म अप बैच में हो, मतलब ये समझ लो कि आगे जाकर आप मेन कॉम्प्रिहेंसिव बैच में ही जाने वाले हो। तो मतलब आपने बाकी बच्चों से एक अर्ली स्टार्ट कर लिया, एक मेंटोस डिसीजन लिया है आपने। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये तो खैर आपको पता ही है कि जो रिवीजन्स हैं वो रिवीजन्स केवल ऐसा नहीं कि समराइज नहीं ना सर, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर जो रिवीजन्स हैं वो तो यूट्यूब चैनल पर आपको पता है, फाउंडेशन में आपने हमको देखा है, हमारे बाकी टीम्स को देखा है कि सर रिवीजन में तो कोई हम कसर छोड़ते नहीं है, तो वो भी मिलेगा सर। अब ऐसा कोई बच्चा जो बोले सर कि मैं सर सीए फाउंडेशन को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो सीए इंटर में क्या करूंगा जाके, मेरे लिए तो वार्म अप बैच है ही नहीं, तो भी बेटा सुनो सुनो सुनो, अगर तुझे यह पता है ना कि तेरा फाउंडेशन नहीं निकलने वाला है, तो एक बात बता मेरे को राजा, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि तुम अनसक्सेसफुल हो गए? बेटा आपके लिए भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बेटा इंतजार मत करिए। जब आपको पता है कि आप सीए फाउंडेशन में पास नहीं होने वाले हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो, सीए फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। क्या बात, यस बेटा, यू हर्ड मी करेक्ट। आप सीए फाउंडेशन वापस से बेटा स्टार्ट कर लो, उसके लिए भी बेटा आप देख लो, ऑलरेडी बैचेस बेटा चल रही हैं, आप इनमें जाकर एनरोल हो जाइए सर। आप भी अपना समय वेस्ट मत करिए। मैंने आपको बोला था ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिंपल आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर सर ये प्रमोशनल वीडियो होता तो मैं आपको बोलता नहीं तुम एक काम करो, अभी इंतजार करो, जब तक फेल नहीं होते तब तक इंटरव्यू कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर, अगर आप सीए फाउंडेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, ज्वाइन सीए फाउंडेशन बैच। अगर आप 50-50 हो या कॉन्फिडेंट हो, आप इंटर में चले जाइए। तो सिंपल मैंने दोनों रास्ते आपको बता दिए हैं। अगेन बोल रहा हूं, एक सही डिसीजन बेटा आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर, नई हाइट पर ले जा सकता है। हमारे जैसे कितने एजुकेटर्स आपको बेटा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है। हां, अगर डिसीजन लेने में बेटा, अगर डिसीजन लेने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप जिनसे भी कंफर्टेबल हैं, अगर आप मेरे से कंफर्टेबल हैं, आप मुझे कनेक्ट करिए, डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बेटा हर एक स्टेप पर हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं सीए फाउंडेशन में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैं एक काम करता हूं सर, सीए फाउंडेशन ले लेता हूं, साथ में इंटर भी अगर मिल जाए तो बेटा उसके लिए भी फैसिलिटी है। देखिए सीए फाउंडेशन प्लस इंटर का भी कॉम्बो आप ले सकते हैं, जिसमें सीए फाउंडेशन भी आ जाएगा और भैया आगे के लिए आपका इंटर भी सिक्योर हो जाएगा। सर अभी से फिर इंटर क्यों लेना? बेटा अभी से इंटर लेने का फायदा तुम्हें यह है कि कॉम्बो में एक तो फायदा मिल जाएगा, और दूसरा जब तुम इंटर में आओगे ना राजा,
तब प्राइस हाइक कुछ भी रहेगी, तुम्हारा तो काम इसी में ही चलेगा ना राजा। तो अगेन स्मार्ट मूव। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एज आई सेड अर्लियर, मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज देखिए सर, ऑफर्स चल रहे हैं 60% ऑफ। जो ऑफर मई 29, आज मैं ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ मई 28 पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा था कि आप एक हफ्ते अपने आप को दें, एंजॉय करें। तो कल इस ऑफर का आखिरी दिन है, मई 29 इज द लास्ट डे। ये अपॉर्चुनिटी इससे पहले कि लैप्स हो जाए, चली जाए, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और अपने एक डिसीजन से बेटा आपका जो आने वाला करियर है, आने वाला जो नई जर्नी है, उसको बिल्कुल सिक्योर करिए। ठीक है, तो ये मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, आप मुझे बिल्कुल कनेक्ट करिए, मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, चले सर, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको और किसी मैटर पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाकर ले आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।